नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज हम हैं बाढ़ में आज हम जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है आलोक कुमार, जो कि कानवा के फाउंडर हैं और वित्तीय सलाहकार के रूप में लोगों को ये जानकारियां भी देते हैं। आज हम वित्तीय सलाहकार की जानकारियां अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आलोक कुमार से कुछ हम सवाल करेंगे वित्तीय सलाहकार को जानने का, और वित्तीय सहायता से लेकर हर एक चीज कैसे जो सरकार की तरफ से जो बजट वगैरह पास होता है उसमें कैसे चीज़ों को दर्शाया जाता है, कैसे लोगों के पास, जनता के पास उसकी सही रूप में हम कैसे उसको यूज करें, वो सारी जानकारी आज हम आलोक कुमार जी से जानेंगे। एक सवाल है कि बेरोजगारी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो राज्य हो, बिहार राज्य हो, चाहे देश हो, पूरा भारत हो, हम पूरे भारत की बात करते हैं तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है, क्योंकि पार्टियां अगर सरकार में आनी चाहती है तो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है। और बेरोजगारी मतलब यूथ, तो यूथ को अगर एक करना है तो सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए, यूथ अपने आप जुड़ जाएगा। क्योंकि भाई जो बेरोजगार युवक है उनको लगता है कि हाँ भाई हम बेरोजगार हैं और ये हमारे लिए काम कर, जो भी राजनीतिक पार्टियां ये हमारे लिए काम कर रही हैं, इनके साथ हमको जाना चाहिए। लेकिन जैसे उनकी सरकार बनती है फिर वो बेरोजगारी उन पार्टियों के लिए कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो सिंपल सा बात है एकदम। एक बात तो आप समझ लो कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन रोजगार की बात भी तो होनी चाहिए। एक रोजगार का मतलब अगर हम लोग बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र की मतलब सरकारी जॉब से करते हैं तो मैं इसमें दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज तो आप समझ लो कि सरकार सबको नौकरी दे नहीं सकती, एकदम क्लियर है, दे नहीं सकती तो अनुकूल माहौल तो दे। अब क्या है, हम लोग के जीन में, हम बिहार से हैं तो बिहार के जीन में ही नहीं है रिस्क लेना, हम लोग बिजनेस में जाने से डरते हैं। दूसरा क्या है ना कि अभी अगर आप बिजनेस करने जाते हो, कॉम्प्लायंसेज इतने टफ है ना, मतलब इतने तरह के ये साधारण आदमी के बस में नहीं है। अब हम इस पे हम लोग का एक बहुत ही मेरा एक सुझाव है, अगर सरकार को लगे तो उसको अपना सकती है। अभी क्या करो कि आप अपने पढ़ाई, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें दो चीज़ों में ऐड करना चाहूँगा। आप क्या कर रहे हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हो, उस पर दो चीज़ें आप ऐड कीजिए। पहली चीज़ फाइनेंशियल लिटरेसी को उसका पार्ट बनाइए। क्यों, उसको हम अलग से करेंगे आपको। पहली चीज़ क्यों बोला, अब जैसे डॉक्टर्स तो बन गए, इंजीनियर्स बन गए, इवन अच्छा पैकेज पे काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्किंग मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ की सैलरी से ऊपर मिलता है उनको। लेकिन उनसे अगर आप पूछो कि इंश्योरेंस क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अगर इन चीज़ों को अगर क्लास 10 या किसी 9 में ही पढ़ा दिया गया था, क्योंकि कमा कर कहाँ जाओगे, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे पैसा कहाँ डालना है। तो पहली चीज़ आप फाइनेंशियल लिटरेसी को साथ। दूसरा EDP मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मतलब बच्चों को कैसे बिजनेस खड़ा करना है, कैसे बिजनेस किया जाता है, क्या क्या बिजनेस में रिस्क है, ये सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। अभी क्या ये हमारे सिस्टम में है नहीं, कुरिकुलम का पार्ट नहीं, अभी क्या है बाहर से। तो अगर इसको आप करते हैं तो बच्चे पहले बचपन से तैयार होंगे कि हमको एक सेटअप खड़ा करना, अपना एक इंटरप्राइज खड़ा करना। तो ये चीज़ें आप एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाके कर सकते हैं। दूसरा, अभी क्या है कि जो अभी लोन सस्ता हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लोन सस्ता नहीं हुआ है, आसान हुआ है। कर्ज लेना आसान है, आप जब चाहे कर्ज ले सकते हैं, पर कर्ज की दर लगातार बढ़ रही है, लगातार। आप विश्वास नहीं करोगे, अगर आप ट्रैक करोगे, जो 2020 में लोन मिल जाता था हम लोगों को, मुद्रा लोन्स हो जाते थे 7.5% 11%, जबकि RBI ने सिर्फ रेट लगभग 2.2% बढ़ाया, और रेट कितने बढ़ गए, 3 to 3.4% बढ़ गए। तो सरकार को ये देखने की जरूरत है कि क्या बैंक भी अनड्यू बेनिफिट ले रहा है। सरकार कहती है आसानी से लोन दे रहे हैं, कहाँ आसानी से मिल रहा है, लोन तो मिल रहा है, आप 12% ले रहे हो। उस पर से एक और जो है, मैं हम बार हर प्लेटफॉर्म पे उसकी चर्चा करता हूँ, एक अपना मतलब मुद्रा का गारंटी फीस होता है कि लोन डिफॉल्ट करते हैं, वो गारंटी फीस लगातार बढ़ा है जी। पहले 50 पैसा, मैं अपने आप से 2018 से पहले वो 50 पैसा हुआ करता था, आज उसको आपने 2.5% कर दिया। तो मतलब क्या हो गया, आप खुद देख लो। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, ऊपर से ये जो गारंटी फीस है, एनुअल गारंटी फीस, उसको आपने 2% और बढ़ा दिए। तो कर्ज बहुत महंगा हो गया, पहली बात। दूसरा, हमको देखने की जरूरत है क्या सबको कर्ज की जरूरत है। सरकार से आप कुछ भी कर लो ना, सरकार हमेशा कहती है। मैंने तो MSME के लिए रोजगार आसान ये कर दिया, मतलब
लोन आसान कर दिया है। मेरा इसमें एक निजी राय है, लोगों को कर्ज की ओर मोटिवेट मत कीजिए। कर्ज अच्छा चीज़ नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को बर्बाद होते देखा है। ठीक है, बिजनेस करना है, बट उनकी अगर सेविंग हैबिट्स होगा तो नेचुरली वो अपने पैसे से बिजनेस कर सकते हैं। और सरकार का सिंपल सा फंडा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज लो, हम मोटिवेट कर रहे हैं आपको, वी आर गिविंग यू दैट इकोसिस्टम कि आप जहाँ से ज़्यादा कर्ज लेके बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा आप उनकी सेविंग्स की हैबिट डेवलप करो और उनको मोटिवेट करो कि अपना इंटरप्राइज सेटअप करें। एक अगर आदमी बिजनेस करता है ना तो 4 से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हमारे वित्त मंत्री जी इस ओर अगर थोड़ा ध्यान देती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो MSME जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, 13 करोड़ MSME के अंदर है। आप विश्वास नहीं करोगे, 13 करोड़ हमारा उद्यमी है। तो 13 करोड़ अगर एक आदमी 5 को भी जॉब देता है तो कितना हो गया? 65 करोड़। ये बिगेस्ट सबसे बड़ा है। तो अब 2.5 करोड़ पे तो आपका ध्यान है, ये 65 करोड़ पे तो ध्यान ही नहीं। 13 करोड़ अगर चलते हैं तो 65 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो मैं चाहूँगा सरकार MSME फोकस बजट लाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट किया जा सके। और इससे कोई दो राय नहीं है, पॉलिटिकल इशू बन सकता है। जॉब को शॉर्ट टर्म व्यू में नहीं देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू में देखिए और बिजनेस के लिए बूस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। तो ये थे हमारे साथ कानवा के फाउंडर आलोक कुमार, साथ ही साथ वित्तीय सलाहकार भी हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.